आज एक ऐसे अनोखे भक्त की कथा आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहे हैं, जो कि नंदगांव में हुए कृष्णदास। कृष्णदास का नाम कैसे कृष्णदास पड़ा? वो दिन रात भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण 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 हरे कृष्ण ऐसा नित्य दिन रात रटा करते थे। ऐसे भगवान नाम का नित्य जप करते करते लोग इनका नाम ही रख दिए कृष्णदास। और कृष्णदास के साथ में एक ऐसी अनोखी घटना घटती है जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। क्या कभी हमारी भक्ति से रीझ कर, हमारे किसी ऐसे कार्य से रीझ कर ठाकुर जी कब हमें दर्शन देंगे, और वो भी नंदनंदन यशोदानंदन? वो तो अपने लाडले भक्तों की बहुत ही परीक्षा लेते हैं। अंतिम घड़ी तक देखते हैं कि यह कितना जो है हमारे ऊपर निर्भर है, हमारा शरणागत है, यह देखना चाहते हैं ठाकुर जी। तो आइए, आज की कथा कृष्णदास की है, जो कि अटूट प्रेम नंदनंदन श्री ठाकुर जी से करते हैं। एक समय की बात है कि कृष्णदास किसी सत्संग में गए हुए थे, तो वहाँ पर महाभारत का पर्व चल रहा था और महाभारत की कथा चल रही थी। उस समय श्री भीष्म पितामह जी का संवाद, जो ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी गंगापुत्र थे, जिनका संवाद चल रहा था, तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति में दृढ़ता से एक नियम से भगवान की आराधना लगातार 12 वर्षों तक करता है, तो ठाकुर जी की या किसी भी देवी किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकता है। यह बात कृष्णदास को जच गई और कृष्णदास ने मन ही मन विचार किया कि क्यों ना हम अपने लाडले को पाते हैं। और उन्होंने प्रयत्न किया, अपने ठाकुर जी के पास जाकर अपना यह नियम बताया कि ठाकुर जी, हमने ऐसा सुना है महाभारत में श्री भीष्म जी कहते हैं कि 12 वर्ष तक कोई भी अगर साधना करता है तो आप उसे प्राप्त होते हैं, उसे दर्शन देते हैं। तो मैं आज से आपके सामने यह प्रण करता हूँ, यह नियम रखता हूँ कि मैं नित्य प्रतिदिन अपने हाथों से माला बनाऊंगा और रोज आके नंदगांव में आपको माला पहनाऊंगा, नित्य 12 वर्ष। और इसको पूर्ण करना है आपको। आप हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए, जिससे मैं इस नियम को पूर्ण कर सकूं। और मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आप हमें ज़रूर यह 12 वर्ष की कठिन साधना पूर्ण करवाएंगे। और मैं आपको जो है यह कार्य करने के लिए मुझे बल दीजिए। ठाकुर जी के सामने कृष्णदास अपना नियम का प्रण लेते हैं और रोज अगले दिन से प्रक्रिया चालू करते हैं। अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर पुष्प चयन करते हैं और उसकी सुंदर माला बनाकर कृष्णदास नंदगांव जाते हैं और ठाकुर जी के धारण करवाते हैं ठाकुर जी को। और ठाकुर जी से बोलते हैं, प्रभु आज पहला दिन है, आप हमारे नियम को पालना। हमारे में कोई बल, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, इसको पूरा करना आप ही को है। कृष्णदास रोज नित्य नए उत्साह से, नए उमंग के साथ कि आज 1 महीने हो गए कृष्ण ठाकुर जी को माला पहनाते हुए, आज 1 साल हो गए, आज 2 साल हो गए। ठाकुर जी से जाके बताते हैं, ठाकुर जी अब 2 साल हो गए हैं, अब 10 साल बाकी है आपको दर्शन देने के लिए। ऐसे ठाकुर जी अपने भक्तों को कैसे उनकी भक्ति से रीझते हैं, या ये तो दयानिधि, कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाएंगे, यह बात है। तो ठाकुर जी ने उनकी सेवा तो स्वीकार कर रहे हैं। अब 10 वर्ष हो गए सेवा करते करते, माला सेवा ठाकुर जी को रोज ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात या किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा होते हुए भी कृष्णदास ठाकुर जी के पास नित्य जाते हैं और अपने नियम को पूर्ण करते हैं। अब वो दिन आ गया जिस दिन ठाकुर जी के 12 साल पूर्ण होने वाले हैं
और 12 साल का वो आखिरी दिन कृष्णदास ठाकुर जी के पास माला लेके जाते हैं। कहते हैं, हे नंदनंदन, हमने जो है भीष्म जी की बातें सुनकर 12 वर्ष तक कठिन साधना की है आपके एक दर्शन, एक झलक पाने के लिए। अब 12 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। कल मैं आपको अपनी कुटिया में आप आना, मैं आपके लिए भोजन 56 प्रकार के भोजन बनाएंगे और आप आएंगे तो आपको माला पहनाऊंगा और आप अकेले मत आना, सारे अपने सखा के साथ में आना। कृष्णदास ठाकुर जी को मानो कि निमंत्रण दे रहे हो, आप जरूर कल आना, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा प्रभु। ऐसे कह के ठाकुर जी को प्यार भरी चितवन से देखते हुए कृष्णदास अपनी कुटिया में आए और ठाकुर जी के लिए अनेक प्रकार के 56 भोग बनाने लगे और माला भी बनाई, सुंदर अपने घर को सजाया। भाव में है कि ठाकुर जी आएंगे, उनके साथ में सखा सब आएंगे, कैसे हम उनको माला पहनाएंगे, भोजन कराएंगे। ये सारा सोचते सोचते जो है वह दिन आ ही गया था, जिस दिन अगले दिन सारा कार्य व्यवस्थित करके जो है कृष्णदास ठाकुर जी की राह देख रहे हैं कि कब ठाकुर जी आएंगे और हम उन्हें माला पहनाएंगे, भोग आरती प्रसाद और सब मिलकर ठाकुर जी के नाम संकीर्तन करेंगे। अब तो क्या, सुबह से दोपहर हो गए, कृष्णदास इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं हो सकता है ठाकुर जी बिजी हो गए होंगे किसी कार्य से, बाबा नंद बाबा या यशोदा मैया कहीं भेज दी होंगी। अरे जगतपति हैं, कोई कार्य आ गया होगा, हम तो छोटे तुच्छ भक्त हैं, हो सकता है कोई बड़े भक्त आ गए हों, उनके साथ ठाकुर जी व्यस्त हो गए हों। ऐसे सोचते सोचते शाम हो गई, शाम के बाद रात हो गई, लेकिन ठाकुर जी आए नहीं। कृष्णदास सोचते रह गए कि क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई जिसे प्रभु ने स्वीकार नहीं किया? क्या भीष्म जी की वह बातें झूठी हैं? यह सारी बातें जो है सोच ही रहे थे, मन में सोच रहे थे कि लगता है कि कृष्ण को तो लोग छलिया कहते ही हैं। आज हम प्रकट रूप से देख लिए कि 12 वर्ष की कठिन साधना हमने इनके लिए किया, और क्या जाता है, बस आते और माला पहनते और कुछ प्रसाद लेके एक झलक देके चले जाते। क्या बिगड़ जाता इनका? अरे ये तो जब ब्रह्मा जी ने इनके ग्वाल बालों का हरण किया था, तब अनेक रूप बनाकर ब्रज में घूम रहे थे। अरे एक रूप लेके आ जाते हमारे पास तो क्या बिगड़ जाता? अपनी कुटिया में बैठ के ऐसे ही अनेक बातें ठाकुर जी के प्रति नंददास सोच रहे हैं, कृष्णदास सोच रहे हैं कि नंद भवन से कब हमारे नंद नंदन ठाकुर जी आएंगे, लेकिन आए नहीं। अब तो दृढ़ रात्रि हो गई, अब तो कृष्णदास को पक्का हो गया कि ठाकुर जी नहीं आएंगे, और वो जो है उसी रात्रि में प्रण कर लिए कि ये आएंगे नहीं, अब हम नंदगांव को छोड़ देंगे, अब हम जाएंगे लाडली जी के शरण में, बरसाना धाम में जाएंगे। लाडली जी श्री राधा रानी बहुत करुणामयी है, दयामयी है, कृपामयी है, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। राशि मतलब खान है, खजाना है श्री श्यामा जो। अब हम उनके पास ही जाएंगे। कृष्णदास ने यह नियम कि कल सुबह होते ही हम अपनी कुटिया को छोड़ देंगे और जो भी भोजन प्रसाद बनाए हैं उसे एक टोकरी में बांधकर हम बरसाना धाम की तरफ चलेंगे। और कृष्णदास सुबह होते ही बरसाना धाम की ओर जाने लगे, निराश होकर, हताश होकर कि ठाकुर जी ने हमें हमारे नियम को तोड़ दिया, दर्शन देने नहीं आए, अब हम लाडली जी के पास जाएंगे। ऐसे बड़बड़ाते हुए, मन को अपने ढारस बांधते हुए कि अब हम लाडली जी की शरण लेंगे, वो बहुत कृपालु है। ऐसे जा ही रहे थे कि रास्ते में पगडंडियों में
उन्हें जो है बहुत सारी गौएं आती हुई दिखाई दी। हजारों की संख्या में गौएं आ रही हैं और वहां पे बीच में एक 10 या 12 वर्ष का बालक हाथ में डंडा लिए पग बांधे हुए बोल रहा, अरे बाबा हट जा, गैया मार देगी, गैया कुचल देगी, चोट लग जाएगा तुम्हें, थोड़ा हट जा, थोड़ा ठहर जा। बाबा को ऐसी आवाज़ वो बालक ने लगाई। पीछे मुड़ के देखे कृष्णदास कि कोई ग्वाला है, ठीक है थोड़ा रुक जाते हैं। फिर देखे कि वो बालक कृष्णदास के पास आ गया और बोला, बाबा थोड़ा रुक जा, कहाँ जा रहा है? कृष्णदास बोले कि मैं अब बरसाने जा रहा हूँ। बालक बोला, क्यों बाबा, नंदगांव में तुम्हें अच्छा ना लगे? कृष्णदास ने बोले कि नंदगांव और ये तेरे राजा नंदनंदन ये सब छलिया हैं, मोको तो अब लाडल जी के पास जाना है। ऐसा बालक बोला। तो बालक ने पूछा, क्या हो गया बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो हमारे नंदनंदन पर? क्या कर दिया आपके साथ उन्होंने, बताइए तो कृष्णदास ने सारी कथा उस बालक से बताई कि हमने ऐसा सुना था महाभारत पर्व में कि महाभारत की कथा में कि भीष्म जी ने कहा कि 12 वर्ष तक कोई भी अगर नियम साधना करता है तो भगवान उसे पूर्ण करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो हमने एक नियम लिया था कि ठाकुर जी को नित्य प्रतिदिन प्रत्येक दिन 12 वर्ष तक उनको माला पहनाएंगे और 12 वर्ष पूर्ण हो गया तो अब ठाकुर जी को हमें दर्शन देना चाहिए। उनके लिए हमने 56 भोग बनाया, माला बनाया और वो दर्शन देने के लिए नहीं आए। हमें बहुत ही क्षोभ हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है कि प्रभु हम या तो हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं किए, या तो हमसे कोई त्रुटि हो गई है, या वो तो प्रभु ही जानते हैं। तो बाबा बोलता है, अरे बाबा सब छोड़, तेरे झोले से बहुत ही अच्छी घी की सुगंध आ रही है, क्या रखा है इस झोले में? तो बाबा ने बोला कि अरे उसी नंदनंदन के लिए मैंने कुछ भोजन बनाए थे, अब वो तो आए नहीं, सोचे हम ही खा लेंगे, रास्ते में खाते जाएंगे या कोई संत मिलेंगे उनको सबको पवाते चले जाएंगे। तो बालक ने बोला, बाबा मोको भी भूख लगी है, कुछ पवा दो। तो कृष्णदास ने बोला कि ठीक है, तेरे तो नंदनंदन ठाकुर जी तो आए नहीं, चल हम ही लोग बैठ के पा लेते हैं। तो कृष्णदास ने उस बालक से बोला कि आप पालो। तो कृष्णदास से वो बालक बोलता है, बाबा देख मेरे हाथ में कितनी मिट्टी लगी है, रज लगी है, मेरे हाथ साफ ना है, तू ही मुझे पवा दो। कृष्णदास को बालक ने ऐसा निवेदन किया। बालक के साथ कृष्णदास बोलते हैं कि तू भी और तेरे ठाकुर सब ऐसे ही है, केवल कार्य करवाते हैं। ऐसा बड़बड़ा रहे थे। फिर अपनी पोटरी धीरे धीरे खोलने लगे कृष्णदास और पोटरी खोलकर उस बच्चे को अपने हाथों से पवा रहे हैं, बिठा के पास में, और पवाते जा रहे हैं। और कृष्णदास तो खिलाने में बिजी है और देख रहे हैं, उनकी नज़र उस बच्चे की आंखों पर गई। वो बच्चे की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, आंखें लाल लाल हो गई हैं और वो बालक रो रहा है। कृष्णदास ने पूछा, क्या हो गया? भोजन स्वादिष्ट नहीं है, तीखा है, या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तुम्हें अच्छा ना लग रहा है, बता क्या हो गया? कृष्णदास ने बोला बालक से। बालक ने बोला, बाबा तो मोहे छोड़ के जा रहे हो, अभी भी मौके ना पहचानो? कृष्णदास ने देखा कि ये तो ठाकुर जी हैं, नंदनंदन है। आश्चर्यचकित हो गए और कृष्णदास ने बोला कि आप तो भोजन प्रसाद पा लो, लेकिन मुझे अब
आपके नंदगांव में नहीं रहना है, अब मुझे बरसाना ही जाना है। आप मुझे दर्शन देने तब आए हो जब हमने अपना पूरा मन बना लिया कि अब लाडली जी के शरण में जाएंगे, बरसाना जाएंगे, तब आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो। लाडली जी से कहीं जाके मैं कोई उलाहना ना दे दूं, इसकी वजह से आप जो है आए हो मुझे दर्शन देने के लिए। हम जानते हैं आप हमारे नियम का पालन करने के लिए नहीं आए हो। आप जो है श्यामा जी की कहीं जो है हम जाके आपकी बुराई ना कर दे। और श्यामा जी का हमने अभी शरण ग्रहण नहीं किया, अभी हम जाने का निर्णय लिया, तब तक तो आप दर्शन देने के लिए आ गए। अब मुझे अटूट विश्वास हो गया है कि हम अब श्यामा जी की ही शरण में जाएंगे। एक दिन हमने क्या प्रण क्या कर लिया कि हमें अब बरसाना में रहना है, श्यामा जी के पास जाना है, और तुम दर्शन देने के लिए आ गए। और 12 साल हमने कड़ा नियम का पालन किया, तब तो दर्शन देने नहीं आए। जैसी बातें तब तक देख रहे हैं क्या? अपना झोला उठाए और बोले कि मैं अब जा रहा हूं बरसाने। तो देख रहे हैं क्या? आगे देख रहे हैं कि लाडली जी खड़ी हैं, और पीछे देख रहे हैं कि श्याम सुंदर खड़े हैं। फिर अपनी आंखों को जो है मीजते हुए फिर देख रहे हैं कि कृष्ण जी आगे खड़े हैं और लाडली जी पीछे खड़ी हैं। तो उन्होंने पूछा कि यह क्या लीला है मैया, क्या लीला है लाडली जी, श्यामा जी? तो लाडली जी बोलती हैं कि जो कृष्ण है वही राधे हैं, और जो राधे हैं वही कृष्ण है, कृष्णदास। हमारे में और नंदनंदन में कोई भेद नहीं है। तुम्हारी प्रेम की, भक्ति की ठाकुर जी ने परीक्षा लिया, और तुम जो है इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। आज से तुम हमारे बरसाना धाम में ही रहो, नंदनंदन, और मैं खुद तुम्हें नित्य दर्शन दूंगी। तो ये रही कृष्णदास की अनोखी अद्भुत लीला, जो ठाकुर जी और श्यामा जी ने उन्हें दर्शन दिया। ये अद्भुत लीला प्रभु करते हैं अपने भक्तों के साथ। केवल हमें अपने नियम, अपने साधन में एक भरोसा होना चाहिए, अटूट प्रेम होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। फिर मिलेंगे किसी अगले भक्त के साथ, अगले प्रेममयी, करुणामयी, भावमयी प्रसंग के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।